आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल लजानिया। लजानिया बनाना घर में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आज मैं बहुत ही इजी वे में स्टेप बाय स्टेप कैसे लजानिया बनाना है ये बताऊंगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई रेसिपीज़ की अपडेट के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। तो ब्रेड लजानिया बनाने के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल का स्टफिंग बनाएंगे। तो उससे पहले हम टोमेटो प्यूरी बना लेते हैं। प्यूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये लाल टमाटर लिए हैं और इसे अब हम स्लिट कर लेते हैं। हम इस तरीके से स्लिट लगाएंगे। हल्का हल्का स्लिट लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ऐसे करने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और जो स्किन है वो इजीली निकल जाती है। तो सभी टमाटर को हम ऐसे ही स्लिट करके रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सभी टमाटर को इस तरीके से कट कर लिया है और चलिए अब इसे हम बॉईल कर लेते हैं। तो टमाटर बॉईल करने के लिए हम पैन में डालते हैं पानी। हम लगभग 1 गिलास पानी डालेंगे और सभी टमाटर को हम रखते हैं पैन में और इसे अब हम ढककर 10 से 12 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो 10 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये देखिए टमाटर बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो गया है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और टमाटर को हम प्लेट में निकाल देते हैं। तो सभी टमाटर को मैंने निकाल लिया है और अब हमें इसके स्किन को निकालना है, तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये टमाटर ठंडे हो गए हैं और अब हम इसके स्किन को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक टमाटर के स्किन को निकाला, दूसरे के भी ऐसे ही हम स्किन निकाल लेंगे और बाकी सभी टमाटर के स्किन ऐसे ही हम निकाल कर रेडी कर लेते हैं। तो टमाटर थोड़े ठंडे हो गए हैं और सभी को हम डालते हैं जार में और अब इसे हम ढककर इसका प्यूरी बना लेंगे। तो ये देखिए मैंने टोमेटो प्यूरी बना कर रेडी कर लिया है और चलिए अब हम बना लेते हैं वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 2 टेबलस्पून बटर। अगर बटर नहीं है तो आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर से टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे बटर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो ये बटर हमारा मेल्ट हो गया है, तो अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून मैदा। बटर और मैदा सेम क्वांटिटी में रहेगा, जितना आपने बटर यूज़ किया है उतना ही मैदा डालना है। बहुत लोग के क्वेश्चंस होते हैं कि वाइट सॉस में लम्स आ जाते हैं, तो लम्स आने का कारण यही है कि आप बटर और मैदा का जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं रहता है, जिस कारण से दूध डालने के बाद लम्स आ जाते हैं। और इसे हम अच्छे से सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन भी नहीं करना है। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए इसे ऐसे ही भून लेते हैं। तो मैदा को मैंने थोड़ा सा भून लिया है और अब इसमें हम डालते हैं दूध। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालेंगे और मिक्स करेंगे। एक साथ दूध नहीं डालना है, इससे भी हमारे जो सॉस है उसमें लम्स आ जाते हैं। तो एक हाथ से हम मिक्स करते जाएंगे और एक हाथ से हम दूध डालेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध एक बार में ही डालना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और ध्यान रहे कि जो दूध है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। एक साथ दूध डालने से भी जो वाइट सॉस है उसमें लम्स आ जाते हैं, तो हमेशा थोड़ा थोड़ा करते हुए ही दूध डालें। तो आप देख रहे हैं दूध डालकर मैंने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की होनी चाहिए। और यहाँ पर अप्रॉक्स मैंने 200 ml दूध का यूज़ किया है और ये हमारी सॉस रेडी है। अब इसमें हम सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो हम ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ऑरिगेनो डाल देते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डाल देंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल देते हैं और यहाँ पर हम थोड़े से डालते हैं चीज़, जिससे सॉस का टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो लगभग 1/4 कप चीज़ डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अगर सॉस बहुत ज़्यादा थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। हम इसे तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए और सॉस थोड़ी थिक ना हो जाए। और यहाँ पर मैंने वाइट सॉस बनाने में टोटल 1 गिलास दूध का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम वाइट सॉस को साइड रखते हैं और अब हम सब्जियों को भी भुनना स्टार्ट करेंगे। सब्जियों को भुनने के लिए हम पैन में डालते हैं 1 टेबलस्पून बटर और साथ ही साथ इसमें हम 1 चम्मच तेल भी डाल देते हैं और बटर को हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम 2 चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन डाल देते हैं और 2 चम्मच बारीक कटे हुए अदरक डाल देंगे और दोनों को हल्का सा सौटे कर लेते हैं ताकि जो अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाएगा।
हमें बहुत ज़्यादा लाल भी नहीं करना है। तो अदरक और लहसुन को थोड़ा सा भून लिया है और अब इसमें हम डालते हैं 1/4 कप बारीक कटे हुए प्याज और इसे भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। प्याज को भी हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हम हल्का सा सौटे करेंगे। और थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसमें हम सभी सब्जियां डाल देते हैं। तो हम 1/4 कप बारीक कटी हुई फ्रेंच बीन्स डाल देते हैं, 1/4 कप रेड बेल पेपर डाल देंगे, 1/4 कप हरी शिमला मिर्च डाल देते हैं, 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर डाल देंगे और हाफ कप हम यहाँ पे स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। हम यहाँ पे थोड़ी सी पत्ता गोभी भी डाल रहे हैं। तो सब्जियाँ आप जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा डाल सकते हैं और सभी को हम हाई फ्लेम पर रख कर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हम 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे। तो सब्जियों को मैंने थोड़ा सा भून लिया है और अब इसमें हम डालते हैं टमाटो प्यूरी और साथ ही साथ सभी मसाले भी डाल देते हैं। तो हम 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1.5 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हम नमक डालेंगे और अब इसमें हम डालते हैं मिक्स इटालियन हर्ब्स। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा खाना पसंद करते हैं डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसे हाई फ्लेम पर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए कुक कर लेंगे। तो ये हमारा वेजिटेबल मिक्सचर रेडी हो गया है और अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और चलिए अब हम ब्रेड लजानिया बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 स्लाइसेस वाइट ब्रेड की ली है और चलिए अब हम लेते हैं 1 स्लाइस और इसके साइड को हम ट्रिम कर लेते हैं। तो चारों साइड्स को मैंने ट्रिम कर लिया है और चलिए अब इसे हम रोल कर लेते हैं। तो हम इसे हल्का सा प्रेशर लगाते हुए रोल करके चपटा कर लेंगे। यदि आपकी ब्रेड ड्राई हो गई है, 2-3 दिन पुरानी है, तब रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, वो टूट सकती है। तो हमेशा आप फ्रेश ब्रेड ही लीजिए रोल करने के लिए। और ये मैंने एक रोल कर लिया है और इसी तरीके से बाकी ब्रेड्स को भी हम रोल करके रेडी कर लेंगे। तो ब्रेड को मैंने इस तरीके से रोल कर लिया है और चलिए ब्रेड लजानिया बनाने के लिए हम पैन को भी हीट कर लेते हैं। तो पैन में हम डालते हैं 1 कप नमक। नमक डालने से पैन डैमेज नहीं होता है और जो हीट है वो इवनली पैन में स्प्रेड होती है, इसलिए हम नमक का यूज़ करते हैं। और अब इसके बीच में हम एक स्टैंड रखते हैं और पैन को हम ढक देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर 5 से 7 मिनट तक गर्म होने देते हैं। तो जब तक हमारा पैन हीट हो रहा है तब तक चलिए हम लजानिया बनाने के लिए लेते हैं ट्रे। तो ये मैंने बेकिंग ट्रे लिया है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। चारों ओर से हल्का ऑयल से हम ग्रीस कर लिए हैं और अब इसके बेस में हम स्प्रेड करते हैं पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। बहुत ही पतला लेयर हमें स्प्रेड करना है। हम लेते हैं रोल की हुई ब्रेड, हम साइड में ब्रेड को हाफ़ कट करके रख देते हैं। इस साइड भी हम हाफ़ कटी ब्रेड रख देंगे और एक मैंने छोटा टुकड़ा रखा है ब्रेड का यहाँ पर। और अब इसके ऊपर हम स्प्रेड करते हैं वेजिटेबल मिक्सचर। बिल्कुल इवनली हम इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो वेजिटेबल मिक्सचर को स्प्रेड कर लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं हम वाइट सॉस। आप देख रहे हैं वाइट सॉस रखने के बाद कितनी थिक हो गई है। इसका भी हम बिल्कुल पतला लेयर इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम लेते हैं थोड़े से चीज़। तो यहाँ पे मैंने अमूल प्रोसेस चीज़ लिया है और थोड़े से हम मोज़रेला चीज़ भी यहाँ पे स्प्रिंकल कर देते हैं। चीज़ आप जितना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसे हम इवनली स्प्रेड कर देंगे और अब हम फिर से लेते हैं ब्रेड, स्लाइटली प्रेस करेंगे। टॉप में हम इस तरीके से ब्रेड लगा लेते हैं। चीज़ स्प्रेड कर लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। और चलिए अब हमारा पैन भी गर्म हो गया है, इसे रखते हैं हम पैन में। तो 5 मिनट हो गया है और हमारा जो पैन है बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब हम बेकिंग टिन को बिल्कुल केयरफुली स्टैंड के ऊपर रखेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर 10 से 15 मिनट तक के लिए बेक कर लेते हैं। तो 20 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और आप देख रहे हैं चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है और बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए अब हम फ्लेम को बंद करते हैं और केयरफुली हम बेकिंग टिन को निकालते हैं पैन से बाहर। तो ये देखिए हमारा ब्रेड लजानिया बिल्कुल तैयार है और चलिए अब इसे हम कट भी कर लेते हैं।
तो ये देखिए ब्रेड लज़ानिया कितना टेस्टी लग रहा है और इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए।